नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने अक्सर अर्थिंग के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए रहेंगे, आपको अर्थिंग के बारे में मालूम भी रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रिप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, ये सारे अर्थिंग के बारे में आपको मालूम है। तो मैं आज आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं अर्थिंग के सिस्टम के बारे में। अभी अर्थिंग सिस्टम क्या है, अर्थिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। मान लो कि आपने आपके घर पे एक अर्थिंग किया है, चाहे कौन सा भी प्रकार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पे भी अलग से अर्थिंग किया गया, तो ये एक सिस्टम बन गया। मान लो कि मैंने मेरा अर्थिंग नहीं किया, मैंने उसके ही सिस्टम अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो ये दूसरा सिस्टम हो गया। तो वैसे बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार रहते हैं अर्थिंग के। अर्थिंग के प्रकार तो अलग ही, अर्थिंग के सिस्टम के भी प्रकार रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अर्थिंग के सिस्टम के प्रकार कितने, हर सिस्टम का मतलब क्या होता है और कौन सा प्रकार विश्व में कहां पे यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखेंगे, टेक्निकल तौर पर देखेंगे। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अर्थिंग के सिस्टम के बारे में। अर्थिंग के प्रकार नहीं है, अर्थिंग के सिस्टम के प्रकार देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं अर्थिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। तो अर्थिंग सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहते हैं ना, उसमें भी आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थिंग सिस्टम के प्रकार बताइए। अर्थिंग के प्रकार नहीं, यहाँ पे अर्थिंग सिस्टम के प्रकार की बात हो रही है। तो कुल मिला के अर्थिंग सिस्टम के 3 प्रकार है। एक टीटी सिस्टम, टीएन सिस्टम और आईटी सिस्टम। टीटी सिस्टम इस तरीके का कुछ रहता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आईटी सिस्टम ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, आईसीयूज वगैरह में चलता है। और टीएन सिस्टम में 3 अलग अलग प्रकार सिस्टम है, टीएनएस, टीएनसी और टीएनसीएस। ये सब क्या है ना, पहले तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। टी का, ये जो पहला टी का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ और दूसरे टी का मतलब है हमारे तरफ। सेम यहाँ पे पहले टी का मतलब है गवर्नमेंट, ये एन का मतलब है हमारे तरफ। ये गवर्नमेंट की तरफ, ये हमारे तरफ। सिंपल है। टी, ये 2 शब्द का मतलब समझ में आया। कौन से कंट्री में कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो आमतौर पे टीटी वाला सिस्टम इंडिया में यूज होता है। साथ ही साथ टीएनसीएस का भी इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है। इसके अलावा हर एक कंट्री में कौन से सिस्टम का प्रयोग होता है वो मैंने आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे बताया हुआ है। ये वीडियो को पॉज करके लिस्ट को आराम से देख सकते हो। अभी टीटी का सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंडिया में, तो विलेजेस जनरली आमतौर पर होते हैं। टीएनएस सिस्टम जो रहता है वो मॉडर्न सिटीज में हम लोग आमतौर पे देखने मिल जाएगा। टीएनसी वाला सिस्टम बंद हो चुका है, नहीं इस्तेमाल होता है, आमतौर पे बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। टीएनसीएस वाला अर्बन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, या आज की तारीख में हमारे जो बड़े बड़े टावर्स है उसमें आपको ये सिस्टम देखने मिल जाएगा। और आईटी सिस्टम जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल, आईसीयूज, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में आपको आमतौर पर देखने मिलेगा। अभी मैंने जैसे बताया टीटी, टीएन, ये सब का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है टेरे। टेरे का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है अर्थ यानी कि जमीन। टी का मतलब होता है जमीन, जिसको हम लोग फ्रेंच वर्ड में टेरे कहते हैं। इसके बाद में आता है एन, एन यानी न्यूट्रल। एस यानी सेपरेट, यानी कि न्यूट्रल और अर्थ को अलग अलग कभी किया जाता है, वहां पे एस का इस्तेमाल किया जाता है। सी का मतलब है कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर दिया, न्यूट्रल और अर्थ को। और आई का मतलब है तो आइसोलेटेड, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में। ये समझ में हर एक लेटर का मतलब। अभी मैं आपको उसके प्रकार को एकदम डिटेल में सिखाता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो टीटी, टीएन, टीएस, उसके भी टीएन के अलग अलग प्रकार, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन समझाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास वायरमैन का कोर्स है, मोटर रिमाइंडिंग, होम अप्लायंसेज, सोलर पावर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आरएलसी, पीएलसी, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्काडा वाला कोर्स भी है। रोबोटिक्स के कोर्सेज है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो कैड, ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके अलावा ईवी, सीसीटीवी, प्रोग्रामिंग, बहुत सारे कोर्सेस है। हमारे पास लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये सारे जो सिस्टम है टीटी, टीएन, आईटी, ये सिस्टम को एकदम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले टीटी वाला अर्थिंग सिस्टम। टीटी अर्थिंग सिस्टम में होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि गवर्नमेंट का मान लो ट्रांसफॉर्मर है या डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से न्यूट्रल और ये जो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हमारे घर की तरफ आ रही है। न्यूट्रल वायर को अलग से अर्थिंग किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो रॉड या कोई भी प्रकार का अर्थिंग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब ये लाइव और न्यूट्रल हमारे घर पे आता है, हम लोग हमारे घर पे अलग से जो है अलग से अर्थिंग करते हैं। उस कनेक्शन को दूसरा टी बोलते हैं, यानी कि पहले जो है वो उसको भी अर्थिंग किया गया है और हमारी साइड भी हम लोग अर्थिंग करते हैं। इसको बोलते हैं टीटी वाला सिस्टम, यानी कि दोनों ही बाजू में अर्थिंग अलग अलग से किया जाता है। चाहे वो अर्थिंग का कोई भी प्रकार रहने दो, केमिकल रहने दो, रॉड रहने दो, पाइप रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांटेज ये है कि दोनों में लो कॉस्टिंग है, फिर इंपिडेंस अर्थिंग अलग अलग रहता है, इजी टू इंस्टॉलेशन है। प्रॉब्लम यहाँ पे कभी कोई रेजिस्टेंस आपको हाई भी मिलता है, एमसीबी ट्रिप नहीं भी होगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाया जाता है, जैसे आरसीसीबी, ईएलसीबी जैसे हमारे घर पे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। तो ये हो गया टीएन अर्थिंग सिस्टम, दोनों बाजू अलग अलग अर्थिंग करना। दूसरा आता है आईटी अर्थिंग सिस्टम। आईटी का मतलब क्या है, जो जहाँ पे क्रिटिकल एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल हो गया, आईसी हो गया, फिर ऑपरेशन थिएटर हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूट्रल और लाइव वायर जो आते हैं वो तो आते ही है इक्विपमेंट की तरफ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ समझो कि कोई कनेक्शन अर्थ के साथ में नहीं किया हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं करवाया है कॉस्ट कटिंग के लिए। हम लोग हमारे इक्विपमेंट के लिए अलग से अर्थिंग जब भी करवाते हैं उसको बोलते हैं आईटी, यानी कि आइसोलेटेड टेरा सिस्टम। समझ में आ रहा है आइसोलेटेड टेरा सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट की तरफ अर्थिंग नहीं है, हम लोग ने हमारी तरफ अर्थिंग करवाया हुआ है। ओके, आमतौर पे ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको पावर इंटरप्शन नहीं होगा, हाई रिलायबिलिटी मिलती है, कंटिन्यूस ऑपरेशन आप करवा सकते हो। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज़रूर है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, मॉनिटरिंग भी लगता है उसको, और उसका जो फॉल्ट अगर आ गया तो उसको डिफिकल्ट है ढूंढना। तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके अंदर। तीसरा जो सिस्टम है वो टीएन सिस्टम। हालांकि टीएन का मतलब होता है टेरा और न्यूट्रल सिस्टम। इसमें अलग अलग प्रकार है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है टीएनएस सिस्टम, यानी कि टेरा न्यूट्रल सेपरेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखिए गवर्नमेंट साइड है जिसमें मैंने लाइव और न्यूट्रल वायर तो है गवर्नमेंट से हमारे घर तक आ रहा है, गवर्नमेंट ने जो अर्थिंग किया हुआ वही वायर हमारे घर पर भी लेकर आ रहा है। यानी कि सेपरेट हमें अर्थ और जो न्यूट्रल का वायर है वो सेपरेट नहीं है, सेपरेट जरूर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने अर्थिंग का वायर भी साथ ही साथ हमारे घर तक लेकर आया है। इस वायर को हम लोग बोलते हैं टीएनएस सिस्टम। ये बहुत ही सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही होता है कि वायरिंग का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से इधर तक ये सब वायर लाना, तो 2 की जगह पे 3 वायर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा। ये कॉमन नहीं है इंडिया में, बहुत बाहर की कंट्रीज में यूज होते हैं। उसके बाद में आता है टीएनसी सिस्टम। टीएनसी सिस्टम भी इस्तेमाल नहीं होता है इंडिया में। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइव और न्यूट्रल वायर आ रहा है ना, न्यूट्रल वायर को अर्थिंग जरूर किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन यही न्यूट्रल वायर को हम लोग हमारे घर से एक दूसरा अर्थिंग करवा देते हैं। हम लोग अलग से अर्थिंग नहीं कर रहे, ये न्यूट्रल वायर के ही साथ में ज्वाइन करके हम लोग ने अर्थिंग कर दिया, वही कंबाइन में। इसको इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं पैन कनेक्शन, PEN कनेक्शन, प्रोटेक्टिव अर्थ प्लस न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये नहीं इस्तेमाल होता है आज की तारीख में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए यूज होता है TNCS वाला सिस्टम, टेरा न्यूट्रल कंबाइंड सेपरेटर कनेक्शन यूज किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 3 फेज लाइन बताया हुआ है, ये 3 फेज है और एक न्यूट्रल लाइन आया हुआ है। इधर के जो न्यूट्रल है उसको अर्थ जरूर दिया हुआ है, लेकिन यही न्यूट्रल वायर जब भी हमारे तरफ आता है तो हम लोग ने क्या किया है, न्यूट्रल तो इस्तेमाल किया ही किया है, साथ ही साथ न्यूट्रल से कनेक्टेड मैंने अर्थ भी कनेक्शन कर दिया। अर्थिंग भले अलग से किया, लेकिन न्यूट्रल से ही कनेक्शन करके किया हुआ है। इस टाइप के कनेक्शन आमतौर पे हमारे बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें किए जाते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर की तरफ आपका एक अलग से अर्थिंग जरूर है न्यूट्रल के साथ में, यहाँ पे भी हमारे घर पे भी जो कनेक्शन आया न्यूट्रल का उसके साथ में भी अलग से मैंने अर्थिंग कर दिया। तो ये काफ़ी सेफ माना जाता है। एक फास्ट करंट जो है टॉलरेंस हो सकता है, अगर मान लो कि पैन ब्रेक हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें ये डिसएडवांटेज जरूर है। ठीक है, तो ये TNCS वाला सिस्टम है। तो ये सारे जो कनेक्शन है, ये सारे के सारे मैंने आपको बताया वो अर्थिंग के अलग अलग सिस्टम के प्रकार है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी इसमें से एग्जाम्पल आएगा तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपने ये वीडियो को अंत तक देखा है। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से आपको ऑनलाइन कोर्सेज सीखने हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है। कोर्सेज करने के लिए हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन के एप्लीकेशन स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आपको दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।